परमेश्वर महान है। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो बारिश से नहीं डरते, मौसम से नहीं डरते, वो प्रभु की हजूरी में बैठे हैं। लेकिन कुछ विश्वासी होते हैं जिनके ऊपर वचन का भी असर नहीं है और जिनको बरकत चाहिए बोरी भर के, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन जो परमेश्वर को प्यार करते हैं और हर हाल में उसकी हजूरी में आते हैं, वो लोग आशीष पाएंगे और कोई रोक नहीं सकता उनको आशीष पाने से। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। मैं परवाह नहीं करता हूं मौसम की, मुझे तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बारिश में खड़ा होकर प्रचार करूं, मेरे कपड़े गीले हो जाएं। ये टेस्टमनी है, ये गवाही है। मेरे चोट भी लग जाए मैं तो भी चर्च आऊंगा, ये गवाही है, टेस्टमनी है। मेरा सिर दुखे, मुझे बुखार भी हो तो भी मैं चर्च आऊंगा, ये गवाही है। क्योंकि जब आप कुछ फेस करके प्रभु की हजूरी में आते हो, आप प्रभु को प्राइज देते हो, उसका दाम देते हो। और जो लोग कुछ कर नहीं सकते खुदा के लिए, तो वो खुदा भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। याद रखो इस चीज को, परमेश्वर के लिए कुछ करोगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह अगर अपना प्राण क्रूस के ऊपर ना देते, यीशु मसीह अगर सलीब पर ना मरते, आप और मैं मुक्ति ना पाते। हमें फ्री में चंगाई नहीं मिली, हमें फ्री में मुक्ति नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे आके चर्च में बैठ जाते हैं और सोचते हैं हम तो चर्च आ गए, सारा कुछ हो गया हमारे लिए। ऐसे वैसे कुछ नहीं हुआ आपके लिए। आपके लिए एक बहुत मूल्य प्राण दिया गया है, आपके लिए कोई मरा है। परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए मरा है। आप फ्री में नहीं बचाए गए, एक निर्दोष खून आपके पाप के लिए बहाया गया है, बाइबल कहती है। इसलिए याद रखो, आप लोग परमेश्वर की हजूरी में हो, बकरों और भेड़ों के लहू से नहीं, आप यीशु मसीह के लहू से यहां पर पहुंचे हो, उसके लहू से आप खरीदे गए हो। परमेश्वर ने आपको गुलामी से, पाप से, शैतान से, किसी डॉलर या पाउंड या रुपये से नहीं खरीदा, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से आपको खरीदा है। बाइबल कहती है जिस तरह से अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक का बलिदान पहाड़ के ऊपर दिया और वो बचाया गया वहां पर, इसी तरह से यीशु मसीह ने अपना बलिदान कलवरी पहाड़ के ऊपर आपके और मेरे और सारे संसार के गुनाहों के लिए दिया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्या लिखा वहां पर? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? बाइबल का फेमस वचन है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, इकलौता पुत्र, इसलिए हर कोई जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो पर सदीपक जीवन, हमेशा का जीवन पाए। आपका जीवन 60 साल का नहीं है, आपका जीवन 30 साल का नहीं है या 70 साल का नहीं है। आप यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन पा चुके हैं। दुनिया का लाइफ मरने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन मरने के बाद शुरू होता, बाइबल ऐसा कहती। संत पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन में वो कहता है, इस चीज से तुम अनजान ना रहो, जिस तरह से मसीह मरा हम भी मरेंगे और जी उठेंगे। वो कहता है, पौलुस कहता है हम मसीह के साथ जिलाए जाएंगे। इसलिए याद रखो, क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही लाइफ में यही सारा कुछ नहीं है। प्रार्थना कर ली, चमत्कार हो गए, हीलिंग मिल गई तो हमारा काम हो गया। अभी आगे बहुत कुछ है। वो कहते ना ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए जो बंदा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता वो व्यर्थ है। वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। वो बातें करने का, फड़फड़ करने का, विश्वासी बनने का कोई फायदा नहीं जो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता है। देखो एलिया के बारे में क्या किया उसने परमेश्वर के लिए, देखो दाऊद के बारे में क्या किया उसने परमेश्वर के लिए, शमशून के बारे में देखो क्या किया उसने परमेश्वर के लिए, नूह नबी के बारे में देखो बाइबल में क्या लिखा, क्या किया उसने परमेश्वर के लिए। पौलुस ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना ओहदा, रोम साम्राज्य छोड़ दिया और प्रभु का काम करने लगा। सारी दुनिया को अपने विरुद्ध कर लिया, प्रभु का काम करने लगा। और बाइबल कहती है उसने सारी दुनिया को अपने विरुद्ध कर लिया, लेकिन फिर भी वो अकेला नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके साथ थे। डर डर के प्रभु की सेवा ना करो, डर डर के परमेश्वर का काम ना करो, डर डर के प्रभु की हजूरी में ना आओ, डर डर के खुदा से ना मांगो, खुल के उसका काम करो। वो खुल के आपका साथ देगा, खुल के अपना आत्मा आपके साथ भेजेगा। जोर से बोलो हालेलुया। आत्मा को दबाओगे तो आत्मा दबा रहेगा, आत्मा को खोलोगे तो आत्मा खुलेगा। घुट घुट के जियोगे, घुट घुट के चलोगे। कभी कभी नाचने को बड़ा दिल करता है, लेकिन हम घुट लेते हैं।
कभी कभी हंसने को दिल करता है, अंदर अंदर दबा लेते हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी मेरे प्रियो, ऐसे लाइफ नहीं चलेगी। लाइफ कैसे चलेगी? खुल के जियो अपने जीवन को, खुल के परमेश्वर के सामने खुल के रखो। खुली किताब की तरह कहो, प्रभु मेरा जीवन है तेरे सामने। खुली किताब की तरह देखना आपका जीवन किस तरह से बदलता है। आपकी जिंदगी एक कश्ती की तरह बन जाएगी। समंदर जितना बड़ा मर्जी हो, तूफान जितना बड़ा मर्जी हो, आपकी कश्ती को कोई डबो नहीं सकता। जिस कश्ती में मेरा यीशु रहता है उसको कोई डबो नहीं सकता। याद रखना इस चीज को। इसलिए टेम्परेरी प्यार परमेश्वर को करना छोड़ दो। मैं हमेशा चर्च में कहता हूं, मुझे चर्च में भीड़ें नहीं चाहिए, चर्च में भेड़ें चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? भीड़ें नहीं चाहिए। आपके पास्टर के ऊपर कोई मुसीबत आ गई, भीड़ें तो भाग जाएगी, लेकिन भेड़ें खड़ी रहेगी। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर को सच्चा प्यार करके दिखाओ। देखो भला क्या क्यों नहीं मिलता भाई? बरकत क्यों नहीं मिलेगी? बरकत है वो सामान बनाने वाला, जमीन बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला, सब कुछ तो उसका है। क्या नहीं देगा वो आपको? मुझे तो दे रहा है वो है। मैं रात को मांगता हूं, सुबह मिल जाता है। आज मांगता हूं, कल मिल जाता है। आज मांगता हूं, अगले हफ्ते मिल जाता है। और ज्यादा से ज्यादा लेट हो जाए, महीने बाद मिल जाता है। लेकिन मुझे तो मिलता है। आपको क्यों नहीं मिलता है? बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं जिनकी गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने उनको बहुत कुछ दिया है। इसका मतलब कि उनका कनेक्शन प्रभु के साथ सही है। और जिनको नहीं मिल रहा है, याद रखो, आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपना कनेक्शन खुदा के साथ सही करो। अपना कम्युनिकेशन प्रभु के साथ सही करो। अपनी दीवारों को मजबूत करो, ताकि शैतान जब आए तो दीवार को धक्का मारे तो उसको चोट लगे कि यह दीवार बड़ी मजबूत है, यह दीवार टूट नहीं सकती। आज बहुत सारे लोग जो अपनी विश्वास की दीवारों को मजबूत रखेंगे, प्रभु का आत्मा कह रहा है आने वाले में मुसीबतें बहुत ज्यादा है। सच बता रहा हूं, 2030 से पहले पहले दुनिया खत्म हो सकती। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी यह भविष्यवाणी? वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है, यह भविष्यवाणी है मेरी। लेकिन वो लोग बचे रहेंगे जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल की भविष्यवाणी कहती है परमेश्वर बचाने वाला खुदा है। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा जब नूह नबी का फ्लड आया था, नूह और उसका परिवार बच गया। सारी दुनिया पानी में थी, नूह पानी के ऊपर था। कारण क्योंकि यीशु मसीह उस जहाज में था। आज अपने जीवन के जहाज में किसको बुलाना है? बोलो, जोर से बोलो। आप तो टाइम ही बड़ा देखते हो, फिर कैसे आएगा वो? आप तो बारिश से डर जाओगे तो आएगा, धूप से डरोगे आएगा। भूख लगी है जी, मेरे को भूख लगी है। अरे फास्टिंग क्या करोगे? तुम्हारा तो ध्यान रोटियों की तरफ रहता है। क्या करोगे? परमेश्वर को कैसे खुश करोगे? बाइबल में लिखा, वो औरत जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने कुछ आगे पीछे नहीं देखा। उसने कहा आज मुझे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह को छू के छोड़ूंगी, उसको हाथ लगाऊंगी ही लगाऊंगी। मैं ना मिलूं उससे, ना करूं बात, ना बताऊं अपने दिल की कहानी, पर मेरा इतना विश्वास है अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह उसका विश्वास था। आज आपका ईमान ऐसा होना चाहिए। बाइबल प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि पतरस की परछाई से रोगी चंगे हो जाते थे। देखो कमाल हो गई। है कोई ऐसा डॉक्टर जो अपनी परछाई से लोगों को चंगा करे? इतनी बड़ी कैंची लेकर आएगा, पेट फाड़ेगा, फिर रसोली निकालेगा, फिर चंगा करेगा। लेकिन पतरस की परछाई से बाइबल कहती है रोगी चंगे होते थे। कारण क्योंकि पतरस के अंदर अभिषेक था, लोगों के अंदर विश्वास था और परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। बोलो हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को सच्चा प्यार करते हैं? सच्चा प्यार, झूठे वाला नहीं, सच्चा। चलो फिर आज मैं आपको बोलता हूं, कोई घर नहीं जाएगा। कितने लोग मेरी बात मानेंगे? शाम तक यहीं पर बैठ के प्रार्थना करेंगे? करेंगे? तैयार हो सारे? सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा जब तक कोई अपनी मां, बहन, बच्चे, परिवार से ज्यादा मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरा चेला ही नहीं। वाइफ बोले चर्च नहीं जाना, ठीक है जी, वाइफ की बात मान के चर्च नहीं गए, फिर परमेश्वर प्यारा का पत्नी प्यारी? बताओ। पति ने बोला चर्च नहीं जाना, पति का कहना मान के चर्च नहीं आए, फिर पति प्यारा का परमेश्वर प्यारा? आप मुंह से तो बोल रहे हो मैं परमेश्वर को सारी चीजों से ज्यादा प्यार करता हूं, और प्रैक्टिकली कुछ और ही हो रहा है। तो क्या प्रभु ब्लेस करेगा? क्या प्रभु आपके साथ खड़ा होगा? क्या प्रभु आपके काम खोलेगा? क्या प्रभु आपकी बीमारी ठीक करेगा? क्या प्रभु आपको फाइनेंशियल बरकत देगा? क्या प्रभु आपके बंधनों को तोड़कर आपके बच्चे के भविष्य को सेट करेगा? यीशु ने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, और हम क्या कहते हैं? प्रभु खड़ा रहे,
मेरे अंदर तो शैतान के शैतान बैठे हुए, तू द्वार पर खड़ा रहा, मैं अंदर अपना काम कर रहा हूं। ऐसे बात नहीं बनेगी। परमेश्वर कहता है मैं तेरे दिल के द्वार पर कर रहा हूं, खोल दे उस दरवाजे को, खोल दे उस दरवाजे को, शैतान को बाहर भगाऊंगा और तेरे अंदर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। सच्चे सच्चे मन से रब दी बंदगी करो, परमेश्वर की आराधना करो, तब बात बनेगी। अपने तक सीमित है हम सब, अपने तक। कब तक अपने तक सीमित रहोगे? यीशु मसीह का वचन ही जब तुम पूरा नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? यीशु मसीह ने कहा जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। हम तो खुद अभी विश्वासी हैं, चेले तो बने नहीं, तो दूसरों को चेले कैसे बनाएंगे? बरकतें ऐसे नहीं मिलती है। बरकत पाने के लिए दिल खोलना पड़ता है। मुंह खोलोगे नहीं तो रोटी कैसे अंदर जाएगी? बताओ। दिल नहीं खोलोगे तो परमेश्वर कैसे छुएगा? अद्धा दिल पीछे, अद्धा दिल आगे, चंगाई कैसे मिलेगी? चर्च में बैठे हैं, ध्यान हमारा टाइम की तरफ है। कईयों का ध्यान शाम को ये प्लान है, शाम को ये पार्टी करनी है। कईयों का ध्यान हाँ कल बच्चों को स्कूल भेजना है, कपड़े धोने वाले हैं, गोबर पाथियां पत्थन वालियां, ये करने वाला वो करने वाला। क्या ऐसे बरकत मिलती? जब आप प्रभु के पीछे चल ही पड़े हैं तो फिर आगे क्या देखना तो पीछे क्या देखना। वो पंजाबी में एक कहावत है ना, नचन लगी ते फिर सारे पता हूं बोलते नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पता है वो पंजाबी की कहावत, नचन लगी थे? जब नाचना ही शुरू हो गए फिर ऐसे ऐसे करने के बाद फिर खुल के नाचो ना। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी? जब नाचना शुरू ही हो गए तो फिर ऐसे घुट घुट के क्यों नाच रहे हो भाई? मीकल ने अपने पति दाऊद को क्या बोला था? बोली तू राजा होकर ऐसे लोगों के सामने नाच रहा है, तेरे को लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? उसने कहा हे औरत तेरे को समझ नहीं है, मैं लोगों के लिए नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए नाच रहा हूं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। पत्नी को मनाने के लिए कितने कार्यक्रम करते हैं। नई नई शादी होनी है, वाइफ को इंप्रेस कर, हस्बैंड को इंप्रेस कर, रजाई में लुक लुक की घंटा घंटा इतना इंप्रेस करते हैं, इतना फेथ इंक्रीज करते हैं। परमेश्वर के लिए क्या किया आपने? 3 घंटे संडे को चर्च आना होता है तो 100 बहाने, 100 एक्सक्यूजेस, और वो भी अद्धा मन पीछे अद्धा मन आगे, तो चर्च आते हैं। चर्च आना, फटाफट हाजिरी लगाना, निकल जाना। ऐसे क्या परमेश्वर खुश होगा? ऐसे क्या बात बनेगी? ऐसे क्या आप बंधनों को तोड़ पाएंगे? ऐसे क्या आप रूहों को बचा पाएंगे? ऐसे क्या आप अपने इलाके को, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे पूछेगा। मान लो यीशु मसीह यहां पर खड़ा है, प्रभु पूछेगा आपसे, बता बेटा मैंने तेरे को चमकौर साहब चर्च में भेजा था, क्या किया तूने मेरे लिए, बता। परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्या जवाब दोगे उसको? मैं तो नाच नाच के जवाब दूंगा, प्रभु मैंने उसको भी वचन सुनाया, मैंने उसको भी वचन सुनाया, मैंने फ्राइडे लाइव किया, मैंने थर्सडे लाइव किया, मैंने संडे लाइव किया, प्रभु मैंने उसको भी वचन सुनाया। वो बोलेगा बेटा तू इधर आया, तू मेरे तख्त के साथ मेरे बैठ। और परमेश्वर आपसे पूछेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए याद रखो, मर जावा पर अपना प्रभु नाराज नहीं करूंगा। मैं अपने प्रभु को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। पौलुस क्या कहता है? अगर मैं दुनिया को खुश करता तो मैं प्रभु का दास ना होता। आज दौड़ लगी हुई है लोगों को खुश करने के लिए, उसको खुश कर लूं, उसको खुश कर लूं, वो भी मान जाए, वो भी मान जाए। कोई नहीं खुश होने वाला। ना 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 ना, ये गलत फहमी आपकी। कोई आपसे खुश नहीं होने वाला। प्रभु को खुश करो, वो इतनी ब्लेसिंग देगा कि लोग अपने आप आपके पास आएंगे। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। ये बहन बैठी है, ये भाई बैठा, वो बहन बैठी है, वो भाई। आपसे मैं पूछता हूं, आप चर्च आए हो, कितने नए लोगों को साथ लेकर आए हो बताओ? वो कहते मैं तो आप ही बड़ी मुश्किल नाल आया जी, मैं तो आप ही बड़ा औखा औखा जहा होके आया, मैं दूसरों को कैसे लेके आ सकता? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मत्ती 6:33 में वो कहता है परमेश्वर के राज्य की खोज कर। बोलो क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य की खोज कर तो ये सब कुछ तुझे मिल जाएगा। हम कहते हैं प्रभु मेरे पास खोजने के लिए टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूं, बड़ा काम है, बड़ी। मैं कहता हूं जब विश्वासी नया नया चर्च आता है उसके अंदर बड़ा शौक होता है। सुबह 7 बजे चर्च 10 बजे शुरू होता है, वो 7 बजे ही आ जाएगा, आएगा, फिर झाड़ू पोछा ये वो। एक बरकत मिली, टन 10 बजना स्टार्ट हो गए।
दूसरी बरकत मिली, 12 बजना स्टार्ट हो गए। तीसरी बरकत मिली, बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। अपोस्टल जी पूछेंगे, भाई तू चर्च क्यों नहीं आ रहा है? तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, तू डिप्रेशन में था, तू परेशान था, तेरी जिंदगी कितनी खराब थी, तू चर्च क्यों नहीं आ रहा, प्रभु के घर में क्यों नहीं आ रहा है? वो बोलेगा, अपोस्टल जी बस टाइम ही नहीं है, बड़ा बिजी हो गया हूं। पता कि पहले एक दुकान सी हुण 2 हो गई ने, फिर पहला 4 मज्जां सी हुण 8 हो गई ने, इसलिए टाइम नहीं है। आप दुआ कर दो मेरा टाइम लग जाए। कितने लोगों को समझ आ रही? तो प्रभु का बंदा पता क्या कहता है, प्रभु इसका टाइम लगा दे। फिर 8 दी 8 मज्जां ही मर जांदियां, फिर आपे रोंदा रोंदा हुंदा, कहंदा जी बर्बाद हो गया जी, लुट गया जी। कहंदा की हो गया? मैं तो तुहानूं कहा सी दुआ कर दो टाइम लग जाए, सच्ची पक्का ही टाइम लग गया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? क्या आपको भी ऐसा टाइम चाहिए? कितने जनों को ऐसा टाइम चाहिए? अब भाई बोल रहे ना, 2 हाथों से ना, मेरी तौबा, मेरे बाप दी तौबा ना। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का काम अगर करना है तो अपने पास्टर के साथ पूरी तरह नाल खड़े होवो। उत्तों उत्तों नहीं, कहंदा उत्तों तू करदा रब नूं, तू करदा प्यार उत्तों उत्तों, नाले दिल तो करें इकरार उत्तों, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से, दिल से, मन से खुदा को प्यार कर। प्रभु फिर तुझे ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। थानू रब दा वास्ता अपने आप नू कदी गरीब नहीं कहना। सारे सुन लो मेरी गल, अपने आप नू कदी कमजोर नहीं समझना। लोकी कहण वो इनू ते इन्नियां बीमारियां, ये फिर भी खुश, इनू इन्ने रोग ने, ये फिर भी खुश। शैतान आखे इहदा काम नहीं बनता, ये फिर भी खुश। याद रखो, तुहाडा मूंह, तुहाडा मन, तुहाडा चाल चलन शैतान नू शर्मिंदा करदा है। तुसी कुचलदे हो ओनू। जोर नाल बोलो हालेलुया। रोटी ते खा के ही सौने हो, रोटी ते खा के ही सौने हो, काम ते नहीं कोई रुकदा। बोलो। एक भैन कहंदी बच्चियां दी फीस देनी सी, पैसे है नहीं, घर दी सफाई करदी सी, बैड दे गद्दे थल्लों 6000 निकल आया। मैं कहा फिर मेरे घर दी भी कर दियो। जोर नाल बोलो हालेलुया। मैं कहा मेरे घर दी सफाई भी कर दियो, खोरे लाख ही निकल आवे। किन्ने जाने मेरी गल नूं समझ रहे ने? बोलो हालेलुया। कदी काम रुकिया थोड़ा, लोड़ कदी रुकी थोड़ी? वो जानदा, वो बैठा ऊपर नीली छत वाला मेरा प्रभु। बोलो हालेलुया। दिख रहे सारिਆਂ ਨੂੰ दिखदा पिया आ। ओ वेखो नीली छत वाला ऊपर बैठा। उन्हें जे थानू भेजिया वा ना, ते उन्हें इंतजाम भी तुहाडे सारे कीते पे। किसे दा हफ्ते बाद, किसे दा महीने बाद, किसे दा 6 महीने बाद, किसे दा साल बाद, पर तुहाडा पक्का उन्हें टांका फिट करके तुहाडा पक्का काम बना के उन्हें भेजिया। ते फिर भी जे फिर भी असी दिल विच अपने शक रखांगे ते फिर किदां जिंदगी चलेगी? दसो मैनू। ये जिंदगी सजना एक बारी मिली है, दोबारा नहीं मिलनी ना। गड्डी एक बारी लंघ गई, गोली बंदूक चो निकल गई, तीर कमान चो निकल गया, तो मुड़ना नहीं। ये जिंदगी एक बारी मिली आ, जां ते बिखार दे ते जां फिर सवार दे, ये तेरे हाथ विच है। जोर नाल बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का काम दिल से करो, ऊपरों ऊपरों नहीं करना, दिलों। और फिर परमेश्वर वचन में लिखा, कहता फिर तेरा वरदान, तेरा गिफ्ट देखना कैसे अंदर से बाहर आता है, किस तरह से परमेश्वर तुझे आशीष देता है। मैं कई बार अपने वॉलंटियर्स नूं आखदा हां, मैं कहा मैनू प्रभु ने पास्टर बनाया है, तो जदों मैं पास्टर नहीं सी, मैं सेवा करदा सी, सेवक सी, एक अहुदे ते नहीं सी, मैं कहा मैं बहुत सेवा करदा सी।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਾਂਗੂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਚ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਕੰਮ ਕਈ ਦਾ 100% ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5%। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਨੇ 50% ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ 100 करना है। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर ने नूह नबी को क्या बोला था कि जहाज इस तरह से बनाना, यहां पे खिड़की, यहां पे दरवाजा, यहां पे छत, इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, गोफर की लकड़ी, ये बनाना। उसने वैसे ही किया। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, परमेश्वर ने सुलेमान को बोला मेरा मंदिर बनाएगा, ऐसे करना, ऐसे। मूसा को कहा तंबू बनाएगा, ये कपड़ा लगाना, पर्पल कलर लगाना, व्हाइट यहां पे लगाना, ये वाली लकड़ी रखना, यहां पे सोना लगाना, यहां पे दीवट लगाना, नेम की संदूक को यहां पर रखना, ऐसे करना। परमेश्वर ने जैसे कहा मूसा ने वैसे किया। सानू अज कोई काम कोई कह दवे, असी कहना कुछ हो रहा, रब ने तो करना असी कुछ हो रही है। तो फिर असी कहने प्रभु सानू बरकत ते मिलती नहीं, प्रभु साडा काम ते बनता नहीं। अपोस्टल जी ने दुआ भी कर दी है, मेरा ते तुहाडे लई आशीर्वाद, मेरा ते तुहाडे लई प्रार्थना वाला हाथ ही बड़ा वा, बहुता कुछ करने की लोड़ ही है नहीं, हाथ ही बहुत है, ज्यादा गल्लां च पैण की जरूरत नहीं है। क्योंकि वचन दे विच लिखिया अभिषेक दे करके तेरा हर एक जुआ टुट जाएगा। अभिषेक में इतनी सामर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो याद रखो, परमेश्वर की सेवा दिल से करो, ऊपर वाले मन से ना करो। और प्रभु के आत्मा ने, कल रात जब मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर के आत्मा ने कहा चमकौर साहब की कलीसिया 2022 में वो बरकत देखेगी जो आपने देखी नहीं। परमेश्वर आपको वो चीजें दिखाएगा जो आपने सोची नहीं, क्योंकि प्रभु निखार रहा है आपको, वो अंदर से धो रहा है आपको, अंदर से वो आपको तैयार कर रहा है। आपके अंदर एक सूरमा पैदा हो रहा है, आपके अंदर परमेश्वर का एक योद्धा पैदा हो रहा है, जो शैतान के यरीहो की दीवारों को, बड़े बड़े समंदरों को 2 हिस्सों में बांटने वाला है। और परमेश्वर आपको यूज करने जा रहा है, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। इसलिए याद रखो, आपने प्रभु की सेवा में तकड़े रहना है। आइए हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब, पंजाबी दे विच लिखिया जबूरां दी पोथी, भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसके 3 वचन में, इंग्लिश में कहते हैं द बुक ऑफ साम चैप्टर 11 वर्स 3। भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसके 3 वचन में वहां पर लिखा है, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। जबूरां दी पोथी 11 दी 3 दे विच लिखा है, इफ द फाउंडेशंस बी डिस्ट्रॉयड व्हाट कैन डू द राइचस, व्हाट कैन द राइचस डू इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। आपकी नींव आपकी पहचान है, आपकी नींव आपकी मजबूती है, आप नींव के ऊपर खड़े हैं। आपके जीवन की एक नींव है और वो नींव मजबूत होनी चाहिए। इस हॉल को देखो, ये नींव के ऊपर है, आपका घर नींव के ऊपर है, हर चीज नींव के ऊपर है। मैं दुबई में चला गया, मैं वेख्या कि उत्थे बड़ियां वड्डियां वड्डियां इमारतां बनियां। मैं शिप दे विच बैठा, मैं शिप विच बैठ के एक उत्थे बहुत वड्डी बिल्डिंग दे कोल चला गया। वो जिहड़ी बिल्डिंग बनी सी इदां लगदा जिद्दां डिगदी पई आ। मैं कहा कमाल कीती पई है, देखो है एनी वड्डी बिल्डिंग, वो भी टेढ़ी होई पई है, इदां लगदा जिद्दां डिग जानी। कहंदे कई साल लग गए इहदी फाउंडेशन ही तैयार करदे। जिस चीज की फाउंडेशन को टाइम लगता है वो कभी गिर नहीं सकती, याद रखना। जिसकी नींव को समय लगता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला जो घर पत्थर पर बना है वो कभी गिरता नहीं। अंधेरी तूफान आते हैं उसको धक्का मारते लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो घर रेत के ऊपर बना होता है जब धक्का बजता है तो गिर जाता है। आपके जीवन की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, बोलो हालेलुया। आपका जीवन कभी भी डोलने वाला, डगमगाने वाला नहीं होना चाहिए। लोग तो
बारिश से डर जाते हैं, फिर बताओ नींव मजबूत है या नहीं? बोलो, है मजबूत? उतना कहेगा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अन्य भाषा बोलेगा। ज्ञान की बात करो तो ज्ञान बोलेगा मेरे को जितनी बाइबल की नॉलेज है किसी विश्वासी को है ही नहीं, तो परमेश्वर के कामों में सबसे पीछे। सुनो, ज्ञान से बड़ा कर्म है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, बाइबल कहती है, वो कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आपके विश्वास की नींव मजबूत हो, आपके आत्मिक जीवन की नींव मजबूत हो और आपको कोई हिला ना सके, कोई व्यक्ति आपको प्रभु से दूर ना कर सके, कोई चीज आपको खुदा के प्यार से अलग ना कर सके। पौलुस क्या कहता है? ना धूप ना छांव, ना अंधेरी ना रात, ना दिन, ना भूख नंगा, ना नंगापन, यहां तक कि मृत्यु भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ऐसी आपके विश्वास की नींव मजबूत होनी चाहिए। और यहां पर लिखा, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? धर्मी को धर्मी बनाया है उसकी फाउंडेशन ने, उसकी नींव ने। और आपके विश्वास की नींव मजबूत होनी चाहिए। शैतान आपको कभी डरा नहीं सकता है, कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चल सकता है, कोई लानत कोई आफत आपका नुकसान नहीं कर सकती है। परमेश्वर आपकी नींव को देखता है कि आप कितने मजबूत हैं। आपके ऊपर उतना ही बोझ प्रभु डालता है जितनी आपकी नींव मजबूत होती है। अगर आपके अंदर 20% आशीष लेने की नींव है तो 20% मिलेगी। आपकी नींव 50% आशीष लेने के योग्य है तो प्रभु 50% देगा, 100 नहीं देगा। अगर 100 देगा तो नींव हिल जाएगी। इसलिए अपनी नींव को मजबूत करो ताकि आप बड़ी से बड़ी आशीष को खुदा से ले सको, आप बड़ी से बड़ी आशीष को परमेश्वर से ग्रहण कर सको। वो डिपेंड करता है आपकी नींव के ऊपर, आपकी फाउंडेशन के ऊपर। हम अपने घर की नींव कितनी अच्छी बनाते हैं ताकि हमारा घर 100 साल तक कभी दरार ना पड़े उसके अंदर। लेकिन हम अपने विश्वास की नींव कैसे बनाते हैं कि लोगों की बातों में आकर हम चर्च छोड़ देते हैं, दुनिया की बातों में आकर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। चुगली निंदा का, एक दूसरे के अंदर जेलस का, वैर विरोध का हम पर बड़ी जल्दी असर हो जाता है। इसका मतलब कि हमारी नींव अभी भी कच्ची है, कमजोर है। कोई भी व्यक्ति कोई धार्मिक बात, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी की बात हमारे साथ करे, हमारा विश्वास डोल जाता है। इसका मतलब अभी हमारे विश्वास की नींव कच्ची है। लेकिन जब आपके विश्वास की नींव मजबूत होगी, कोई दुनियावी चीज आप पर असर नहीं करेगी। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आपकी बिल्डिंग कई कई साल तक, कई लंबे समय तक खड़ी रहेगी क्योंकि आपकी नींव मजबूत है। आज प्रभु बहनों को बोल रहा है अपनी नींवों को मजबूत करो। आज प्रभु भाइयों को बोल रहा है अपने विश्वास की नींवों को मजबूत करो, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़ा काम करने जा रहा है और प्रभु चाहता है आपकी नींव मजबूत हो। ऐसा ना हो कि प्रभु आपके द्वारा कोई काम करे, आपकी नींव कच्ची हो और बिल्डिंग गिर जाए। नींव को मजबूत करो ताकि आप और उसारी कर सकें, आप और ज्यादा तरक्की कर सकें, आप और ज्यादा आशीष पा सकें। कितने लोग आशीष चाहते हैं? सभी चाहते हैं। और प्रभु कहता है जिनको आशीष चाहिए सबसे पहले अपनी नींव को तैयार करें, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करें। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता है यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी जन क्या कर सकता है? आज मैं आपको 7 हीरे बताने जा रहा हूं। 7 हीरे। कितने लोग सीखना चाहते हैं? 7 हीरे, 7 डायमंड, 7 मोती बताने जा रहा हूं जो आपके विश्वास को और ज्यादा चमका सकते हैं। कितने लोग अपने विश्वास को और चमकाना चाहते हैं? तो आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 37 वचन में। पंजाबी में कहते हैं रसूलां दे करतब, इंग्लिश में कहते हैं एक्ट्स। पंजाबी में कहते हैं रसूलां दे करतब, हिंदी में कहते हैं प्रेरितों के काम। उसका 2 अध्याय उसके 37 वचन से मैं पढ़ूंगा। वहां पर क्या लिखा है? 37 वचन से लेकर 42 वचन तक पढ़ूंगा। अंत अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 37 में लिखा तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों की गवाही देकर उनको समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनके साथ मिल गए और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। जोर से बोलो हालेलुया। 7 हीरे, 7 मोती जो आपके विश्वास को चमका सकते हैं। एक माला में आप मोती परोते हैं तो वो माला के अंदर से एक मोती निकल जाए तो माला अधूरी हो जाती है। ये 7 मोती, ये 7 हीरे जो आज प्रभु आपको इस वचन से बता रहा है, आपने उन मोतियों को अपने विश्वास के अंदर लगाना है ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, ताकि आपका विश्वास चमक सके। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का दास पतरस आज प्रभु की समर्थ से भरा हुआ है, प्रभु की शक्ति उसके ऊपर आ चुकी है। क्योंकि जब हम 2 अध्याय प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर चुका है। यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में वादा किया था कि मैं जा रहा हूं, और स्वर्गदूतों ने कहा जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा वो यीशु दोबारा फिर आने वाला है। जोर से बोलो हालेलुया। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला था, पतरस को और दूसरे अन्य प्रेरितों को, कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर मैं एक शक्ति को भेजूंगा। वो शक्ति कौन सी शक्ति है? पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ। और वो सामर्थ जब तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम मेरी गवाही दोगे, सामरिया में, यरूशलेम में और धरती के कोने कोने पर, यहूदिया में भी, हर एक जगह पर तुम मेरी गवाही दोगे। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया हुआ यहां पर, जो कहते मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है? देखो अब लोग हाथ ही नहीं खड़े कर रहे, मैं मार थोड़ी रहा हूं आपको। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? प्रभु आपको आशीष दे। जोर से बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासी की सबसे पहली पहचान क्या है? वो यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में पूरा करता है। वो वचन यीशु का क्या है कि तुम सामरिया में, यहूदिया में, यरूशलेम में और धरती के कोने कोने में मेरी गवाही दोगे। कितने लोग कहते मैंने पवित्र आत्मा पाया? अगर आपने पवित्र आत्मा पाया तो आप भी यीशु के चेलों की तरह धरती के कोने कोने में गवाही देने वाले होने चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पतरस ने प्रभु की शक्ति पाई, दूसरे चेलों ने भी प्रभु की सामर्थ को हासिल कर लिया, और शक्ति पाने के बाद अब प्रभु के दास के अंदर जो आत्मा है वो किसी से डरता नहीं। वो ये नहीं देखता है सामने कौन बैठा है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ बैठा है, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है। वो जब प्रचार करते हैं तो उनके अंदर डबल हिम्मत आ जाती है। आज बहुत सारे विश्वासी जब किसी को वचन बताते तो डर जाते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर आत्मा है लेकिन पता नहीं कौन सा है। लेकिन जिसके अंदर बाइबल कहती पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उसके अंदर बोलता है। जोर से बोलो हालेलुया। पतरस के अंदर दुगनी शक्ति आ गई, बल आ गया। वो आत्मा से भर के प्रचार करने लगा, और प्रचार भी किन लोगों को कर रहा है? यहूदी लोगों को। आपको पता है यहूदी बड़े कट्टर होते हैं, बड़े टेढ़े, बहुत कट्टर, लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे चोगे, हाथ धो लो, रोटी खाने से पहले, अंदर जाने से पहले ये करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ। बड़े उनके नियम, बड़े उनके ओहो, बड़े धार्मिक होते हैं वो। उन लोगों को वचन सुना रहा है पतरस, जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग ढीले पड़ जाते, ठंडे पड़ जाते हैं। क्योंकि जब प्रभु का आत्मा होता है तो वो ये नहीं देखता सामने कौन बैठा हुआ है। प्रभु का आत्मा, प्रभु आपके अंदर से बोलता है, इसको बोल, इसको बोल, 1 हफ्ते के बाद तेरा काम हो जाएगा, प्रभु को ग्रहण कर ले। बोल इसको, बोल इसको, 1 महीने बाद तेरी शादी हो जाएगी। बोल इसको, तेरा काम बनने वाला है, प्रभु तुझे बेबी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, 1 साल के बाद तुझे बेबी मिलेगा। बोल इसको। जब पवित्र आत्मा अंदर होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, होली स्पिरिट आपके अंदर बोलता है। फिर जो भविष्यवाणियां होती है, परमेश्वर लोगों को चेतावनी भी देता है, वार्निंग भी देता है। अगर आज ही प्रभु आपको मिल जाए, सपोज करो यहां पर कोई भाई बैठा है, उसको प्रभु आज रात बोले, ओए सुन, चल खड़ा हो जा, सुबह प्रधानमंत्री के पास जा और उसको बोल जाके बंदा बन जा। चल सुबह खड़ा हो जा, तू बहन खड़ी हो जा, चल मुख्यमंत्री के पास जा और मुख्यमंत्री को बोल,
अगले 6 महीनों के बाद तेरा राज्य गिरने वाला, नहीं तो तौबा कर ले। जब प्रभु आपसे बात करेगा ना, फिर आप डरेंगे भी नहीं किसी से, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हूं तक गल ही कोई नहीं, अब तो बात ही कोई नहीं, मेरे से तो प्रभु ने बात की है, मैं किसी से डरता थोड़ी नू। अगर आप अपनी मर्जी से जाएंगे, 100 गल्लां दिल च आनियां, 100 बारी हाय मैं चलिया तो हैगा, किते कोटी ना पै जाए। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर बात करता है मेरे प्रियो, तो डर खत्म हो जाता है। होली स्पिरिट डर का नहीं, हिम्मत का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है। पतरस के अंदर जब वो आत्मा आया, बाइबल कहती पतरस ने उनको प्रचार किया, और 37 वचन में लिखा, सब सुनने वालों के हृदय शिद गए, सब सुनने वालों के दिल शिद गए। और पतरस और दूसरे प्रेरितों से वो कहने लगे, हे भाइयों, हमें बताओ हम क्या करें, क्या करें हम। पतरस ने सबसे पहले हीरा बताया उनको। आपके विश्वास का सबसे पहला हीरा क्या? उसने कहा मन फिराओ। क्या कहा? जोर से बोलो। मन फिराओ को पंजाबी में कहते तौबा करो। मन फिराओ अपनी बुराई से, अपने पाप से, अपने गुनाह से, नशे से, बुरे कामों से, अपने झूठ से, अपने पाप से, अपनी अनाज्ञाकारी से मन फिराओ। जो तुमने पाप किए, परमेश्वर के पुत्र को तूने क्रूस पर चढ़ाया, तूने सत्य को इनकार कर दिया, झूठ को अपना लिया, सच्चाई को लोगों से डरकर बताया नहीं। तौबा करो अब भी। आपके विश्वास का सबसे पहला मोती है तौबा। क्या है? जोर से बोलो। आवाज नहीं आई मुझे। तौबा वर्ड आपने बड़ी बारी सुना होगा। तौबा कर ले, तुम बंदा बन जाए, तौबा कर ले। कई बार चोर पकड़ा जाए तो पुलिस वाले भी उसको बोलते हैं, बता अब दोबारा ये काम करेगा? वो कहता नहीं करूंगा सर, नहीं करूंगा जनाब, नहीं करूंगा। तौबा करता है वो। ये तौबा कोई सॉरी नहीं है, ये तौबा कोई सॉरी नहीं है। आपने चाय का गिलास गिरा दिया, आपने कोई गिलास तोड़ दिया, वो सॉरी मुझसे टूट गया, ये सॉरी नहीं है। ये तौबा अपनी बुराइयों से मुड़ना है, पूरी तरह से अपने आप को बदलना है। फिर जब आप अपने आप को बदलते हो तो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो, और परमेश्वर फिर बात भी करता है और आपको इस्तेमाल भी करता है। आप तो उस रास्ते पे चल रहे हो यहां पर प्रभु है ही नहीं, तो बात कैसे होगी? रात को सारी रात फोन पे पता नहीं क्या क्या देखते रहना, और सुबह कहना प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु बोलेगा बेटा पहले मेरे वाले रास्ते पे आ, फिर बात करूंगा तुझसे। बिना वीजे के कनाडा पहुंच जाओगे, अमेरिका पहुंच जाओगे, बिना परमेश्वर के रास्ते जाए परमेश्वर बात करेगा? बोलो, नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला हीरा, पहला मोती उसने बताया कि अगर तुम बचना चाहते हो, जीवन पाना चाहते हो, चंगाई पाना चाहते हो, सबसे पहला मोती मन फिराओ, तौबा करो। मेरे फादर साहब को 30 साल हो गए, उन्होंने तौबा की, आज तक उनकी तौबा में कोई गिरावट नहीं आई। मैंने तौबा की, जब से मैंने पश्चाताप किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, मैं आज तक उस तौबा पर खड़ा हुआ। आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, अपने उस पश्चाताप पर खड़े रहें, प्रभु आपको आशीष देगा। बोलो आमीन। बार बार नहीं तौबा करनी, कल पाप किया आज तौबा कर ली, परसों पाप किया फिर तौबा कर ली। वो भाई शमी एक गीत गाते हैं, एक कवारी कन्ना नू हाथ लाल है, तौबा नहीं चंगी बार बार दी। एक बारी हाथ लगाओ, बार बार नहीं, ये तौबा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप तौबा नहीं करोगे। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग नरक में मरना चाहते हैं? वहां पे आग लगी हुई है, चीका निकल दिया बहुत वड्डिया वड्डिया, ओए मर गए, ओए मर गए। हड्डियों से मांस उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। जो शराब पीते हैं उनको तेजाब पिलाया जाता है। जो व्यभिचार करते हैं उनका वहां पर जो व्यभिचार है बड़ा खतरनाक है, पीड़ा से परे है। जो बड़े बड़े कांटे, झुमके, सोना पहनते, सांप गले में घूम रहे हैं, कानों में ऐसे निकल रहे हैं, देखो सब सीरियस हो गए क्योंकि उनको फिक्र पड़ गया, अब क्या करें, हाय मर गए। हुण की करिए रब्बा, अब क्या करें प्रभु, अब क्या करें, हाय सप, ऐसी आग जो बुझती नहीं।
अभी मौका है, वहां जाने पर मौका नहीं है, वहां जाने पर मौका नहीं, अभी इधर मौका है। वो कहता है तौबा करो, पश्चाताप करो अगर बचना चाहते हो। जोर से बोलो हालेलुया। आपके विश्वास की मजबूती, सबसे पहला हीरा, सबसे पहला मोती, तौबा करो। कुछ लोग कहते हैं मेरी तौबा मेरे बाप दी तौबा, मैं दोबारा आ काम नहीं करांगा। अपनी तो करते हैं, बाप की भी करवा देते हैं, चाहे हो चाहे ना हो। कितने लोगों को समझ आ रही? दिल से करनी तौबा, दिल से, मन से। एक बार एक विश्वासी ने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी मेरे घर में आओ। पास्टर जी बोला ठीक है भाई, अभी टाइम नहीं है, इस तारीख को आएंगे। ठीक है पास्टर जी, मेरे घर जरूर आओ। अच्छा पास्टर जी ऐसा करना, आप फैमिली के साथ आना, मैं आपका खाना बनाना चाहता हूं। ठीक है, फैमिली के साथ आऊंगा। फैमिली के मेंबर, पास्टर जी ने सोचा कि शायद फैमिली मतलब सारा चर्च। कितने लोगों को समझ आ रही? अभी आप मुझसे पूछोगे कि पास्टर जी आपकी फैमिली कौन है, मैं बोलूंगा ये बैठे 5000 लोग। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? उसने बोला पास्टर जी फैमिली को लेकर आना। फैमिली का मतलब वही जो परिवार के 5-7 मेंबर होते हैं। वो पास्टर ने सोचा फैमिली तो सारा चर्च होता है। पास्टर ने सारे चर्च में अनाउंस कर दी, हाँ जी इस तारीख को इस भाई के घर में बंदगी है, सबने जाना है। और उस भाई को पता ही नहीं। उसने बड़ा चिकन मटन दाल सब कुछ बनाया, इंतजार कर रहे हैं पास्टर जी आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मेरे घर में खाना खाने के लिए। लो जी वेट कर रहा है, छत के ऊपर कोठे के ऊपर जाके देखदा, निगाह मारदा, झाती मारदा, देखदा कि 200 बंदा तुरया आ रहा नाल। ओहो हो, काम बड़ा खराब हो गया। खाना तो बनाया 5-7 बंदों का, लेकिन बंदा तो 200 आ रहा है। अब क्या करूं? बस फिर पंजाबियों का एक ही तरीका होता है, दाल च पानी पा दो। बोलो हालेलुया। दाल में पानी डाल दिया, चिकन में पानी डाल दिया, मटन में पानी डाल दिया, पनीर टिक्का पता नहीं क्या क्या बनाया था, सब में पानी 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 कर दिया। अब उसने गुजारा किया, पता नहीं कैसे कैसे करके 200 बंदे को खाना खिलाया। पसीने आ रहे, बुरे हाल हो रहे, टेंशन से बेहाल है। चलो पास्टर जी के परिवार ने वहां पर स्टे की, रात को रुक गए। सुबह हुई, पास्टर जी अपने घर जाने लगे। पास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, वो बंदा पास्टर जी के चरणों में आके बैठ गया। पास्टर जी उस पर प्रेयर करने लगे। पास्टर जी ने बोला भाई देख तेरे घर में अब हम साक्षात आ गए हैं, अब तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले। बोला पास्टर जी तौबा तो मेरी रात की हो चुकी है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। कुछ लोग ऐसी तौबा करा के भी बड़े खुश होते हैं। सीधी वाली तौबा उनको अच्छी नहीं लगती। प्रभु उनको उल्टे चक्रों में ऐसे पता नहीं कहां कहां घुमा के योना नबी की तरह मछली के पेट में फिर वो तौबा करते। कहना तौबा कीती पेट मछली विच, तौबा कीती पेट मछली विच, सारा टब्बर बचाया, छड्डो बैस बाजियां, वेला तौबा करन दा आया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? जोर से बोलो हालेलुया। अब मुझे बताओ कि तौबा सीधी वाली करनी या टेढ़ी वाली करनी है? सीधी वाली कर लोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो ऐसी गवाहियां मैं आपको बता सकता हूं ना। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी लोग बड़ी मुसीबतों में पड़ गए तौबा ना करने की वजह से। और फिर पता नहीं कहां कहां घूम के कहां कहां प्रभु उनको लेकर आया, फिर तौबा की। सबसे पहला मोती आपके विश्वास को सुंदर बनाने के लिए, आपकी नींव को मजबूत बनाने के लिए, मन फिराओ। और दूसरा मोती है बपतिस्मा। बपतिस्मा पानी का। सबसे पहला तौबा, दूसरा बपतिस्मा। जब तक यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा जब तक कोई आत्मा और पानी से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। बिना बपतिस्मे के आप कभी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह प्रभु का हुक्म है, और जो प्रभु का हुक्म है वो कुछ भी हो हमें करना है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का हुक्म क्या है? यीशु की कमांडमेंट क्या है? जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरा मोती बपतिस्मा। कुछ लोग बपतिस्मा लेके भी चर्च नहीं आते। बताओ वो स्वर्ग जाएंगे? वो कहेंगे प्रभु हमने बड़े चमत्कार देखे, प्रभु हम बड़ा चर्च जाते थे, प्रभु आपको पता है मैं लंगर में बड़ी सेवा करता था, मैं बड़ा कारपेट बिछाता था, प्रभु मैं ताली बजा बजा के अन्य भाषा बोल बोल के दुआ करती थी। प्रभु पता क्या बोलेगा अपने स्वर्गदूतों को? इनको पीछे करो, मैं इनको जानता नहीं ये कौन है।
पीछे करो इनको। मेरे लोग वो हैं जिन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद अपने विश्वास को मेंटेन रखा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रगल पैसा कमाना नहीं है, याद रखो। दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रगल कामयाब होना नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रगल अपनी आत्मा को बचा के रखना है। वचन में लिखा, इंसान अगर सारा कुछ कमा ले, अपनी जान का ही नाश कर ले, तो उन्होंने की लाभ होया। माइकल जैक्सन बोला 100 साल जीऊंगा, 50 में ही चला गया। टाइटैनिक वालों ने बोला था इसको खुदा भी नहीं तोड़ सकता है, पहली राइड में ही टूट गया। घुमंड ना करो, घुमंड करना है तो खुदावंद पर करो, वो आपको और ऊंचा उठाएगा और ब्लेस करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। पहला मोती बन फिरो, दूसरा मोती बपतिस्मा, और तीसरा मोती बपतिस्मा के बाद वो कहता है फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या मिलेगा फिर? जोर से बोलो, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? सबको चाहिए। करोड़ रुपए भी नहीं मिलेगा, ये लाखों में भी नहीं मिलेगा। कोई बंदा बोले लो जी 1 करोड़ रुपए का चेक ले लो, मेरे को पवित्र आत्मा दो। परमेश्वर बोलेगा 1 करोड़ सोच, तू 1 अरब का भी दे दे, तेरे को फिर भी नहीं मिलेगा। मन फिरा, पहले बपतिस्मा ले, फिर फ्री में मिलेगा तुझे, फ्री में। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। तीसरा वो कहता है तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ने वाला है, पवित्र आत्मा से शैतान डरता है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आए हम उठाए जाएं? सब चाहते हैं। आपको पता है उस दिन दुनिया का ऐसा महान दिन होगा, वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाएंगे, हिस्ट्री का ऐसा दिन होगा, बिना पंखों के आप उड़ेंगे। देखो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, साइंस इतनी बढ़ गई कि लोग उड़ रहे हैं। आपने देखा वो कपड़े से पाके, कपड़े से डाल के ऐसे उड़ सकते हैं वो, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अभी तो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं, हर बंदे के घर में अपना अपना हेलीकॉप्टर होगा। आप हैरान हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारें, वो कार भी होगी, जहाज भी होगा। लेकिन साइंसदानों की सोच से परे एक काम परमेश्वर करेगा। अंत के दिनों में कलीसिया हवा में उड़कर यीशु के पास जाएगी, बाइबल कहती है। जोर से बोलो हालेलुया। और कौन उड़ेंगे? कौन उड़ेंगे? जिनके पास पवित्र आत्मा होगा। बिना हवा के गुब्बारा नहीं फूलता है, और पवित्र आत्मा एक हवा, एक सामर्थ्य है जो आपके अंदर होगी तो आप उड़ेंगे, आप सामर्थ्य पाएंगे। चौथा उसने बताया, 42 वचन में लिखा, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने लगे। किसकी शिक्षा पाने लगे? पवित्र आत्मा पाने के बाद केदी शिक्षा लेने लग गए। किसकी शिक्षा लेने लगे? प्रेरितों की। प्रेरितों को इंग्लिश में कहते हैं अपोस्टल्स। प्रेरितों की शिक्षा लेने लगे। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूं? बोलो, अभी मैं आपको क्या दे रहा हूं? प्रेरितों की शिक्षा पाना। सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा और किसी की नहीं, क्योंकि प्रेरित प्रभु के चुने हैं। वो आपको वो शिक्षा देंगे जो आपके आर्थिक, आत्मिक और आपके अनंत काल के जीवन में काम आने वाली है। जोर से बोलो हालेलुया। अगला मोती, वो प्रेरितों की शिक्षा पाने लगे। आजकल आपको शिक्षा भी बड़े तरह की मिल जाएगी, बड़े तरह तरह की शिक्षा आप सुनोगे, बहुत तरह तरह की। लेकिन याद रखो ये अंतिम दिन है, बड़े तरह तरह की वैरायटियां आपको मिलेंगी। लेकिन सावधान रहना, किसी के काबू नहीं आ जाना, झोले में डाल के ले जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है, निक्के जिहा टिड्डिया तू मुंह कितना अड्डिया, मैं तेनू लैन आया सी तू मैनू भी नहीं छड्डिया। कितने लोगों को समझ आ रही? आप बोलोगे मैं बहुत वड्डा है, लेकिन वो बात है, वो टिड्डे वाला काम ना हो जाए कि मैं तो उसको लेने गया तो उसने मुझे बिठा लिया वहां पे। बचाना अपने आप को। सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा, वो डॉक्ट्रीन जो यीशु मसीह ने दी है, उससे लेना।
आप बढ़ोगे, आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा और ये चर्च भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों की शिक्षा आपके जीवन का बहुत मूल्य हिस्सा है। बिना ज्ञान के, सुनो, दुनिया की हर एक दौलत खत्म हो जाएगी। मेरी समझ आ रही है आपको? दुनिया की हर दौलत खत्म हो जाएगी, लेकिन ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है। मैं बड़े लोग देखे जिन्हां कोल बड़ा पैसा, पर उन्होंने रोटी खाने की भी अकल है नहीं, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗਾਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੂਪ ਲੱਗਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्या फायदा? सबसे बड़ा नॉलेज, सबसे बड़ा गिफ्ट ज्ञान है। आप ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रभु तक जोड़ सकते हो, ज्ञान के द्वारा आप पापों से लोगों को दूर कर सकते हो, ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर की नॉलेज के द्वारा आप दुनिया को बचा सकते हो, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन ज्ञान भी दुनियावी नहीं चाहिए, हमें रूहानी चाहिए, स्वर्गीय चाहिए, वो बचा सकता है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए अगला मोती, वो प्रेरितों की शिक्षा पाने में लगे रहते थे। उसके बाद संगति रखने में और रोटी तोड़ने में। रोटी तोड़ने का मतलब यह नहीं कि रोज रोटी खा रहे हैं, रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज करना, पवित्र भोज हम महीने में एक बार करते हैं, लेकिन पहली सदी के लोग हर रोज करते थे। प्रभु भोज का मतलब है यीशु की मृत्यु को याद करना। इसका मतलब यह है कि वो हर रोज प्रभु दी मौत नूं याद रखदे सी, हर रोज ये गल कहंदे सी, प्रभु तू साडे लई मरिया, तू साडे वास्ते सूली उत्ते चढ़िया, सलीब ते मर के जान दे के सानू छुड़ाया। हर रोज इस गल नूं वो याद रखदे सी। ते अज दे विश्वासी ईस्टर वाले दिन या गुड फ्राइडे वाले दिन ही याद रखदे। प्रतिदिन याद रखो, रोज याद रखो। जोर से बोलो हालेलुया। संगति रखने और रोटी तोड़ने, आपस में संगति रखो। आपके गांव में अगर कोई विश्वासी विश्वास में कच्चा है तो उसको बचाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए वचन में लिखा है वो शिक्षा पाने में, संगति रखने और रोटी तोड़ने में। और आखिरी पॉइंट है, जो मैं आखिरी पॉइंट आपको बता रहा हूं, वो है वो प्रार्थना करने में लगे रहते थे। ये बड़ा अहम मोती है, ये अहम प्रेशियस चीज है कि वो प्रार्थना करने में लगे रहते थे। यीशु मसीह इंसान बन के इस दुनिया पर आए। क्या बन के आए? जोर से बोलो। प्रभु यीशु मसीह अंदरों रब सी ते बाहरों मनुख सी। किन्ने लोगों को समझ आ रही? इसे करके प्रभु ने अपने आप नूं की आख्या, कहंदा जिन्ने मैनू वेख्या उन्हें मेरे पिता नूं भी वेख्या, क्योंकि मेरे विच पिता ते मैं पिता दे विच हां। वो अंदरों रब ते बाहरों मनुख, संपूर्ण पुत्र, संपूर्ण मनुख, संपूर्ण पिता, यीशु मसीह। जोर नाल बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह जदों शरीर दे विच सन ते उन्हां नूं भी प्रार्थना करनी पई। उन्हां ने क्यों प्रार्थना की? रब दूजे रब कोल थोड़ी प्रार्थना करूगा भी एक होर रब आ उहदे कोल प्रार्थना कर रहा सी। नहीं, उन्होंने इसलिए प्रार्थना की ताकि वो हमें एग्जाम्पल दें, हमें सिखाएं कि हमें भी प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना वो कनेक्शन है जो आपको प्रभु के साथ जोड़ के रखता है। प्रार्थना नहीं तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा, आप दुनियावी हो जाओगे, आप रुड़ जाओगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसकी प्रार्थना सही है, उसका कनेक्शन सही है, उसकी लाइट बल रही है, जल रही है। और जिसका कनेक्शन सही नहीं, जिसकी प्रेयर सही नहीं, उसकी लाइट जो है वो रेड हो चुकी है, उसका फ्यूज उड़ चुका है। फिर चाहे आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, चाहे कुछ भी बुलाओ, वो फ्यूज प्रभु के बिना नहीं लग सकता है, उसको वही लगा सकता है। कितने लोगों को वचन की आज समझ आई? आज जो आपने सुना है, मेरे साथ वादा करो कि आप इस पर सारी जिंदगी अमल करोगे। जोर से बोलो हालेलुया।
ऐसा ना हो कि जो मैंने आपको बताया सिर्फ 2-4 महीने ही आपको याद रहे, उसके बाद मैं अपने रास्ते तू अपने रास्ते। ऐसा नहीं करना। जिंदगी भर अपना गहना बना लो, इसको गले में डाल लो, लेकिन गहने भी गवाच जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? गहना बना लो अपना गहना। मेरी शादी की रिंग खो गई थी, मैं ढूंढ ढूंढ के कमला हो गया था, सच बता रहा हूं आपको। बड़ी मुश्किल से मिली मुझे। मैंने बोला मेरी शादी की रिंग है, मेरी यादगार है ये। मेरी वाइफ ने अपने हाथों से मेरी उंगली में, ऐसे बड़ी फीलिंग आई थी मुझे। हैं? बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए ये एक गहना है जो मैंने आज आपको बताया, इसको खोना नहीं है। फिर कोई फायदा नहीं मेरे 1 घंटे बोलने का अगर आपने इसको खोना है। ये याद रखोगे ना तो दुनिया, सारी दुनिया आपको रोकेगी, शैतान भी आपको रोकेगा, पर आपको कोई प्रभु के राज में जाने से रोक नहीं सकता है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।